एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, शांत, हरा भरा और फूलों की खुशबू से महकता हुआ। वहां एक बूढ़ा कुत्ता रहता था, नाम था भोलू। भोलू पहले एक चौकीदार कुत्ता था जो गांव के स्कूल की रात भर रखवाली करता था। वह तेज, समझदार और ईमानदार था। लेकिन अब बूढ़ा हो गया था, उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी और टांगों में ताकत कम हो गई थी। गांव के लोग अब उसकी वैसी कदर नहीं करते थे। बच्चे उससे खेलने के बजाय अब नए छोटे कुत्तों को पसंद करते थे। भोलू धीरे धीरे अकेला हो गया। उसी गांव के एक कोने में एक चंचल और चालाक बिल्ली रहती थी, नाम था चिंकी। चिंकी ज्यादा मिलनसार नहीं थी और ज्यादातर समय अकेली ही घूमती थी। लेकिन उसमें एक खास बात थी, उसे कहानियां सुनने और सुनाने का बड़ा शौक था। एक दिन बारिश हो रही थी। पूरा गांव भीग रहा था और भोलू स्कूल के पुराने बरामदे में बैठा थरथरा रहा था। तभी चिंकी वहां दौड़ती हुई आई, पूरी भीगी हुई। चिंकी ने भोलू को देखा और बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गई। भोलू ने पूछा, क्यों, तुम भीग गई हो? चिंकी बोली, और क्या करती? सब जगह पानी भर गया है। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ठंड नहीं लग रही? भोलू मुस्कराया, अब तो आदत हो गई है। जब जवान था तब भी इसी बरामदे में बारिश से लड़ता था। चिंकी ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा और पहली बार किसी ने भोलू की थकी हुई आंखों में छुपी कहानियों को पढ़ा। उस दिन के बाद चिंकी रोज शाम को भोलू से मिलने आने लगी। वह बैठती और कहती, आज मुझे कोई कहानी सुनाओ। भोलू पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनानी शुरू की, चोरों को पकड़ने की, बच्चों को बचाने की और अपने साथी इंसानों की वफादारी की। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। चिंकी कहती, तुम तो हीरो हो भोलू, कोई तुम्हें भूल कैसे सकता है? भोलू मुस्कराता और कहता, समय सबको बदल देता है, पर तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं कोई था। एक रात गांव में एक बड़ी घटना हुई। कुछ जंगली लोमड़ियां गांव में आ गईं और मुर्गियों को उठाकर ले जाने लगी। सब जानवर डर गए, इंसान सो रहे थे। चिंकी दौड़ती हुई भोलू के पास गई। भोलू, कुछ करो, लोमड़ियां आ गई है। भोलू थक चुका था, पर वह उठा। अपने पुराने अनुभव के दम पर उसने योजना बनाई, चिंकी को ऊंचाई पर भेजा, खुद छुप गया और जैसे ही लोमड़ी आई, उसने भौंक भौंक कर गांव को जगा दिया। गांव वाले जागे, डंडे लेकर दौड़े और लोमड़ियां भाग गई। भोलू फिर थककर गिर गया। चिंकी दौड़कर उसके पास आई और उसकी आंखों में आंसू थे। सुबह गांव के प्रधान ने सबको बुलाया। सबने भोलू की बहादुरी देखी थी। बच्चों ने फूल लाकर भोलू को पहनाए। चिंकी की आंखों में चमक थी, उसकी दोस्त ने फिर से वो पहचान पा ली थी जो कभी खो गई थी। गांव वालों ने स्कूल के बाहर एक छोटी सी मूर्ति लगाई, भोलू गांव का रक्षक। अब भोलू अकेला नहीं था। चिंकी हर दिन उसके साथ होती और गांव के बच्चे उसके पास बैठकर उसकी कहानियां सुनते। नैतिक शिक्षा, मोरल, सच्ची दोस्ती उम्र नहीं देखती। जब सब साथ छोड़ दे, तब एक सच्चा दोस्त ही साथ देता है और हर किसी की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है, अगर कोई उसे समझने वाला हो।